Hello बच्चों, let's read the question. There are four forces acting at a point P produced by strings as shown in figure which is at rest. The forces F1 and F2 are. So बच्चों ये टॉपिक फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम को हम रेफर कर सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 99 पर. सो क्वेश्चन में गिवन है एक पॉइंट है P. अब इस पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर 4 स्ट्रिंग्स देख सकते हैं. सो लेट्स नेम द स्ट्रिंग. दिस इज स्ट्रिंग नंबर 1, स्ट्रिंग नंबर 2, स्ट्रिंग नंबर 3 एंड दिस इज स्ट्रिंग नंबर 4. ये 4 स्ट्रिंग्स के थ्रू 4 फोर्सेस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं. सो अब ये जो पार्टिकल P है जहाँ पर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं ये एट रेस्ट कंडीशन में है. सो बच्चों एट रेस्ट कंडीशन का मीनिंग क्या हो गया कि दिस पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये रेस्ट में तभी होगा जब इस पर लगने वाले सभी फोर्सेस का जो नेट और रिजल्टेंट होगा दैट विल बी जीरो. मीन्स इस पर जीरो मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्ट हो. सो पहले तो हम लेंगे फोर्सेस के दो कंपोनेंट्स. तो पहले लेंगे हम x कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एंड देन y कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, और दोनों ही डायरेक्शंस में हम लोग मैथमेटिकली जीरो मैग्नीट्यूड के फोर्सेस को कंसीडर कर लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं बच्चों हम लोग x डायरेक्शन के अलोंग फोर्सेस. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि F1 फोर्स लग रहा है पहले f डायरेक्शन में. देन इसको हम मान रहे हैं F3. तो F3 को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं. सिंस दिस एंगल इज 45 डिग्री सो दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री. सो यहाँ पर हमें F3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा F3 cos 45 डिग्री, जो कि एक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में. और F3 का हमें y कंपोनेंट मिल जाएगा F3 sin 45 डिग्री. अब ये जो फोर्थ फोर्स है हमारे पास 2 न्यूटन का, इसको हम मान लेंगे F4. तो F4 का हमारे पास में y पॉजिटिव एक्सिस में जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी F4 cos 45 डिग्री एंड दिस कंपोनेंट विच इज मूविंग अलोंग द नेगेटिव x डायरेक्शन, ये कंपोनेंट हमारे पास में आ जाएगा F4 sin 45 डिग्री. इसको भी हम F3 की तरह सॉल्व कर सकते थे. मीन्स यहाँ पर हम 45 ले लेते और फिर इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम मान सकते थे F4 cos 45. उसका रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर sin 45 एंड cos 45 डिग्री की वैल्यूज इक्वल होती है, दैट इज 1/√2. सो हम इस एंगल को लें या फिर इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लें, इट डजेंट मैटर. तो अब हम लेंगे एफ एक्स मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स और उनका सम शो कर देंगे जीरो, और हमें फाइंड करने हैं फोर्सेस F1 एंड F2. इसमें हमें एक बात की प्रिकॉशन लेनी है, जो फोर्सेस x के पॉजिटिव डायरेक्शन में है उनको हमें पॉजिटिव लेना है, और जो x के निगेटिव डायरेक्शन में है उनको हमें निगेटिव लेना है. सिमिलरली जो y एक्सिस में अपवर्ड जा रहे हैं दे विल बी पॉजिटिव, y एक्सिस में डाउनवर्ड आ जाएंगे निगेटिव. तो सबसे पहला फोर्स है x डायरेक्शन में दैट इज F1 पॉजिटिव. देन है F3 का कंपोनेंट. सो दिस इज F3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि cos 45 डिग्री इज 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2. देन minus F4 sin 45 degree is also 1/√2. So this is by √2. and यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं F2 का जो डायरेक्शन है वो तो y डैश है. तो टोटल हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, इनका आंसर हो जाएगा 0. अब यहाँ से मिलेगा हमें F1 प्लस स्क्वायर रूट 2 विल बी द LCM. F3 की वैल्यू है हमारे पास में जो हम लोगों ने F3 फोर्स माना हुआ है, दिस इज F3, इसकी वैल्यू है 1, और F4 जो हमने माना है 2 न्यूटन है. तो हमें मिल जाएगा यहाँ से F1 इक्वल्स टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 न्यूटन, क्योंकि जब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. अब बच्चों चेक करेंगे हम Fy के लिए.
तो एफ वाई के लिए सबसे पहले हमारे पास में दो फोर्सेस अपवर्ड है। F3 की वैल्यू है 1 न्यूटन, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/√2। F4 cos 45 को लिख सकते हैं हम 2 डिवाइडेड बाय √2, देन -F2, इसको लिख देंगे -F2। सो दिस इज इक्वल्स टू 0। सो F2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3 डिवाइडेड बाय √2 न्यूटन। सो ये वैल्यूज मिल गई हमें F1 एंड F2 की। तो इसको जब ऑप्शंस में चेक करेंगे हम, वी गेट द आंसर सच एज F1 की वैल्यू है 1/√2 और F2 की वैल्यू है 3/√2। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू।